अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में नौजवान रियाज अहमद की बाजियाबी केस की समाअत एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद फारूक रजा मलिक नौजवान को लेकर अदालत पेश हो गए। नौजवान की अहलिया इशरत बीबी ने खामद की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक मोहम्मद अशरफ से। जी मलिक मोहम्मद अशरफ, मजीद बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में नौजवान मोहम्मद रियाज की बाजियाबी केस की समाअत हुई है, जिसमें एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद डॉक्टर फ़रख रज़ा मलिक अदालत में पेश हुए और उन्होंने मुलज़म मोहम्मद रियाज को अदालत में पेश किया। जस्टिस सैयद काज़िम रज़ा शमसी की अदालत में जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो इशरत बीबी की जानिब से वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके खामद रियाज को पुलिस ने हब्से भेजा में रखा हुआ। उसका ये कहना था कि उस मुलज़म को वहाँ शिवपुरा से उठाया गया और इसके बाद फैसलाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब खावर भट्टी पेश हुए और उनका ये कहना था कि मुलज़म जो है पुलिस को डकैती के मुकदमात में मतलूब था और उसकी गिरफ्तारी डाली हुई है और मुतलका मजिस्ट्रेट से का रिमांड भी हासिल किया हुआ है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद डॉक्टर फ़रख रज़ा मलिक से। मलिक साहब, एक तो ये बताएं कि आप लाहौर में भी रहे, आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये बताएं कि पुलिस का जो तफ्तीश का तरीक़ाकार है वो वही सेम एज के मुलज़म को कई रोज़ तक अपने जो इल्ज़ाम लगाया जाता है अपने पास रखते हैं, फिर भी मुलज़म नहीं को ट्रेस होता, उसकी तफ्तीश आगे नहीं बढ़ती। कुछ साइंटिफिक भी तरीका है जिससे मुलज़मों को तफ्तीश जो की जा सकी? अभी इसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है। पहले तो ये है कि तफ्तीश के तरीक़ेकार के हवाले से हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अवेलेबल है, जिसमें एक एक चीज़ को बड़ी तफसील से रखा गया है कि किस तरह तफ्तीश होनी है, किस तरह अरेस्ट होना है, अरेस्ट का तरीक़ेकार क्या है। ये है अब क्योंकि अपना जिद्दत आती जा रही है मुख्तलिफ़ हवालों से, तो अब आईटी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें फॉरेंसिक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे पास अच्छी एक पंजाब लेवल पे, और फिर अब रीजन्स में भी आ रही है तो फॉरेंसिक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब फैसलाबाद में ही देख लें तो कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें हम लोग जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस हैं वो लेके और लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग का जो सोशल मीडिया पे हमारी पुलिस की प्रेजेंस है तो उसमें हम लोग उनकी तस्वीरें वगैरह लगाते हैं, तो हमें काफ़ी सारी इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो जाती है और लोग मुआवनत भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो प्रोसीजरल मैटर है वो बड़े अच्छे तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कवर है और उसके साथ नहीं, अगर वो बात करें, देखिए हमारा अदालती निज़ाम है, फसूदा निज़ाम है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह साहब आए और उन्होंने हाई कोर्ट में भी अदलिया में भी एक जिद्दत लाए हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ रोज़ पहले आईटी का मेला भी हुआ जजेस का। क्या पुलिस डिपार्टमेंट में आईटी से जदीद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किस हद तक इस्तेमाल हासिल किया जा रहा है और इसके जो असरात क्या है इसके? देखिए, हमारे पास तो आईटी में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं। आप फैसलाबाद में देख लीजिए, उसमें हम लोगों का होटल है, एक सिस्टम चल रहा है जिसमें होटल्स में जो लोग आ रहे हैं अगर वो वहाँ पे आके ठहरते हैं तो उनको अपडेट किया जाता है और अगर उसमें कोई इश्तिहारी मुलज़िम है तो उसमें हम लोगों के पास अलर्ट आ जाता है। इसके अलावा आप देख लें कि एफआईआर मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें सारे कवायफ और बाकी सारी चीज़ें हम लोग शामिल करते हैं। इसी हवाले से जो किराएदारान आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जो दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं और उसमें कोई अगर मतलूब आदमी किसी भी महल्ले में आकर रजिस्टर होता है उसको ढूंढना बड़ा आसान हो गया है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने फैसलाबाद में इस हवाले से एक जदीद कंट्रोल रूम भी बनाया है जिसमें हमारे मुख्तलिफ जो आईटी की इनिशिएटिव्स हैं उनको रखा गया है और वहाँ से वो सारी चीज़ें मॉनिटर भी हो रही हैं। और हम लोग आगे चल के अपना सिक्योरिटी के हवाले से पैनिक बटन हम लोगों ने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है कि मुख्तलिफ लोग अपने मोबाइल फ़ोन में वो एप्लीकेशन डाल लेते हैं और वहाँ से उसका अगर बटन प्रेस करते हैं तो वो हम लोग को अलर्ट हो जाता है और बाकी काफ़ी सारी आईटी का जो है वो इस्तेमाल वहाँ पे हो रहा है और हम गाहे मुख्तलिफ फोरम्स पे इसको अपडेट भी करते रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर फ़रख रज़ा मलिक, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद। आज अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो डिस्पोज ऑफ की है और हुक्म दिया है कि जो गैर कानूनी तौर पे हब्से भेजा में रखने का इल्ज़ाम है उसकी तहकीकात की जाए।